मध्य प्रदेश के उन तमाम हजारों या मैं कहूंगा लाखों की संख्या में जो नर्सिंग छात्र हैं जिनके लिए कल एक राहत भरा फैसला जो है सामने आया है, सार्वजनिक हुआ है, चूंकि बीते 11 मार्च को जो सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई थी, विस्तृत आदेश जो है जारी किया गया है और स्पष्ट किया गया कि सीबीआई जांच में जो अपात्र कॉलेज घोषित किए गए हैं उन छात्रों को भी एग्जाम देने का मौका मिल सकेगा। हमारे साथ विशाल बघेल जो कि याचिकाकर्ता जिन्होंने नर्सिंग के फर्जीवाड़े को उजागर किया वो मौजूद है, उनसे हम समझेंगे कि आदेश आखिर क्या कहता है। विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेशक ये जो 11 मार्च का विस्तृत आदेश सामने आया है कल, क्या कुछ ये आदेश कहता है? सर्वप्रथम इस पूरे प्रकरण का पुराना घटनाक्रम पे अगर बात की जाए तो लगभग 2020-21 के सत्र में दी गई मान्यताओं को इसमें सर्वप्रथम चुनौती दी गई थी और जो सीबीआई जांच पहली बार हुई थी तो वो 364 कॉलेजों की हुई थी। उसमें से 56 कॉलेजों ने सीबीआई जांच के अगेंस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया था। इस आधार पर 304 लगभग कॉलेजों की जांच सीबीआई ने करके हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। हाईकोर्ट में जो 304 नर्सिंग कॉलेजों की रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें से 169 नर्सिंग कॉलेज ही सीबीआई रिपोर्ट में सूटेबल पाए गए थे। 74 नर्सिंग कॉलेज ऐसे पाए गए थे जिनमें कुछ कुछ कमियां थीं जो क्योरेबल थीं और 66 नर्सिंग कॉलेज वो थे जो अनसूटेबल पाए गए थे। तो हाईकोर्ट ने अपने 8 तारीख के आदेश में अनसूटेबल 66 कॉलेजों के बच्चों को और कॉलेजों को दोनों को ही अपात्र ठहराया था और उन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उनको किसी प्रकार का लाभ आगे नहीं मिलना था। अब कुछ उसके पश्चात कुछ आवेदन हाईकोर्ट में प्रस्तुत हुए हैं और छात्रों की ओर से भी प्रस्तुत हुए हैं और हाईकोर्ट में ये बताया गया है कि उन छात्रों ने कोविड में सेवाएं दी हैं या 3 वर्ष से उनका भविष्य खराब हो गया है और कॉलेज उनसे फ़ीस ले चुके हैं, तो कॉलेज को सज़ा मिलनी चाहिए, छात्र को नहीं मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए इसमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है और उन छात्रों को एक अवसर देते हुए ये कहा है अपने 11 मार्च के आदेश में कि अगर वो छात्र परीक्षा में बैठते हैं, उनको परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा और यदि वो पास होते हैं तो उनको आगे के सभी लाभ दिए जाएंगे और सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने पर भी विचार किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में अभी सीबीआई को 371 नर्सिंग कॉलेजों की जाँच अभी और होना बाकी है जो कि जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ये फिगर और बढ़ेगा। अभी वर्तमान में ये कहा जा सकता है कि लगभग जो नर्सिंग स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकित बच्चे थे या प्रवेशित बच्चे थे उनको इस आदेश का फायदा होगा और वो परीक्षा में बैठ सकेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये हैं विशाल बघेल जो कि याचिकाकर्ता भी हैं, पेशे से अधिवक्ता भी हैं और नर्सिंग के फर्जीवाड़े को इनके द्वारा ही उजागर किया गया था। लाजमी है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इनके द्वारा दी गई है। आदेश में सत्र 20-21 का जिक्र है। बहरहाल विस्तृत रूप से आगामी सुनवाई में और ये स्पष्ट हो जाएगा। जो छात्र ये सोच रहे हैं कि अगर उनके कॉलेज अपात्र हैं तो आखिर किस प्रकार से आगामी दिनों में वो अपनी परीक्षाएं दे पाएंगे, कहां से उन्हें एडमिट कार्ड मिलेगा, इस मामले में विस्तृत रूप से आगामी सुनवाई में कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इन सभी छात्रों को राहत है जो अमूमन एमपीएसयू यानी मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया करते थे या आए दिन छात्र संगठनों के साथ मिलकर घेराव किया करते थे। उनके लिए राहत भरी खबर यही है कि उनके भविष्य से खिलवाड़ फिलहाल नहीं होगा, वे परीक्षाएं दे सकेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।